ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 24/5/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे करुणा दया प्रेम के सागर शांति दाता विश्व विधाता सर्व कल्याणकारी शिव परमात्मा के महावाक्य मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। सभी समझते हैं कि ईश्वर ही सुख और ईश्वर ही दुख देता है, जबकि ईश्वर सिर्फ सुख देता है। दुख हमें रावण देता है। रावण अर्थात हमारे आत्मा के 5 विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार द्वेष घृणा, जो साथ में जुड़े हैं। यह जब हमने रावण राज्य में आए और इन अवगुणों को धारण किया, इन विकारों को आत्मा ने पहना, तब से हम दुखी हुए। और वो दुख का समय शुरू हुआ द्वापर से, और द्वापर से हम भक्ति में आए, भगवान को याद करना शुरू किया और धीरे धीरे उतरते ही आए और भगवान को कच्छ मच्छ ठक्कर भित्तर सब जगह कण कण में उसको देखकर समझकर आत्मा सो परमात्मा कहकर उसकी आत्मग्लानि की, अपने बाप की ही नाम कहना चाहिए जो बदनाम किया। यह बाबा कहते हैं कि इस वजह से कौड़ी तुल्य भारत बना, तो अब पहचान करो और धनवान बन जाएंगे। प्रश्न है, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? सीढ़ी है, बाबा के चित्र जो बनवाए हुए हैं स्वयं परमात्मा ने, तो उसमें कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? उत्तर में बाबा ने कहा, आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। ज्ञान से फिर हमें सुख और भक्ति से हमें दुख। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, जब भक्ति होती है तो ज्ञान की डांस हो ही नहीं सकती नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। ज्ञान भक्ति वैराग्य, तो ज्ञान जब होता है तब बाबा कहते भक्ति नहीं होती, उससे वैराग्य होता है। और जैसे ज्ञान, जब आप ज्ञान समझ लेते हैं, जब आपको ज्ञान दाता ज्ञान आकर के देता है और जब आप उसको समझ लेते हैं तो फिर आपको स्वतः ही भक्ति से वैराग्य हो जाता है। किसी को छुड़ाने की, किसी के द्वारा छुड़ाने की बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं डांस। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती है और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। यह गुहा राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की। मुख से कीर्तन गाया, ड्रम बजाया, घंटी पीटी, जगह जगह जा करके जो कहना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे सत्संग किए, सुने, अपने गुरु किए और दर्शनों के लिए मंदिर में विराजमान, बड़े बड़े मंदिरों में दर्शन के लिए दर दर ठोकरें खाई, भटके तो पैसा आदि खर्च किया, दान किया, तप किया, यज्ञ किया, जिसमें हम स्थूल चीजों को आहुति में, अग्नि में डालते हैं, जबकि उससे तो आपको कुछ प्राप्ति नहीं होती। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से जो भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की, नाचे भी पैरों से गाना गाते हुए, तो ज्ञान की डांस नहीं की। भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं, क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में,
ले जाती है। सतयुग त्रेता में तो भक्ति की दरकार ही नहीं, भक्ति होती नहीं। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है। ज्ञान जिसकी आपको प्रारब्धि प्राप्ति होती है, प्रैक्टिकल में आप इस संगम पर ज्ञान को धारण करते हैं, फिर उसका सुख आपको प्रारब्धि प्राप्ति के रूप में आधे कल्प सतयुग त्रेता में मिलता है। फिर उसके बाद जब वो खत्म हो जाती है प्रारब्धि प्राप्ति, ज्ञान की ईश्वर के द्वारा जो ज्ञान दिया उसकी प्रारब्धि प्राप्ति खत्म हो जाती है, तब फिर भक्ति से आप क्या करते हैं, शुरू करते हैं द्वापर से। तो वो उतरती कला है। बाबा कहते हैं जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है, फिर उतरती कला शुरू होती है। उतरती कला कैसे उतरते हैं? सो बाप बैठ सम्मुख हो समझाते हैं। मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता हूँ, तुम बच्चों ने हमारी बहुत ही गिलानी कर दी है। आत्मा सो परमात्मा, कहीं भी कण कण में भगवान, पांच तत्वों में भगवान, चांद सूरज में भगवान, सब जगह देख दिया। उनको भी सूर्याय नमः, चंद्र नमः ऐसे कहते थे। तो बाबा कहते हैं बहुत ही ग्लानि कर दी। जब तक भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। भ्रष्टाचार, मिलावट, सब कुछ झूठा, सब कुछ झूठा, काया झूठी, बिना सार का संसार, सब कुछ। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से अब बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ। बाबा कहते हैं जब बहुत देवी देवता धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ, यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं आता हूँ। और वह भी गर्व से नहीं, अवतरण लेता हूँ, शरीर में अवतरित होता हूँ। और भगवान अवतरण हो सकते हैं क्योंकि चलते फिरते यदि किसी मनुष्य आत्मा में वो अनप्योर आत्मा जिसे हम प्रेत आत्मा, भूत आत्मा कहते हैं, जब वो धारण कर सकती है किसी के तन को, तो ये तो स्वयं साक्षात ईश्वर है। तो वह तो धारण करके धारणा कराने आते हैं अवतरण लेकर, वो यहाँ रहते नहीं है। तो वह भी समझाते हैं कि बाबा हमें, बाप कहते हैं मैं बिकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूँ। हर एक 5000 वर्ष में आकर बनाते हैं स्वर्ग। तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए हो। राम राज्य था, अभी है रावण राज्य। पूरी दुनिया ही रावण की गिरफ्त में है। जिसको हार और जीत, आत्मा की आत्मा से जीत। तो हार और जीत, विकारों पर जीत पहनना, पुण्य आत्मा बनना। तो अभी है रावण राज्य। बाबा कहते दिन और रात कहा जाता है। अब विचार करो मैं कब आऊं। जिन्हों को राज्य दिया वही राज्य गंवा बैठे हैं। हिसाब किताब तो सारा समझाया ही है। मैं आकर वर्षा देता हूँ, फिर रावण आकर तुमको श्रापित करते हैं। भारत को खास, दुनिया को आम। भारत की महिमा की भी किसको पता नहीं है, महिमा का भी पता नहीं है। अब वो परमात्मा ईश्वर निराकारी शिव परमात्मा, जब हम शिवरात्रि और शिव जयंती मनाते हैं तो किसी न किसी उसके पीछे कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया होगा, तभी तो हम महिमा गाते हैं। ऐसे ही तो किसी का आदर, किसी का सत्कार नहीं करेंगे बिना किसी कार्य उसके द्वारा किए हुए। तो बाबा कहते हैं कि इस बात का भी किसी को पता नहीं है। पहले पहले भारत ही था। कब था, कैसे था, कौन राज्य करते थे, किसको भी पता नहीं है। कुछ भी समझते नहीं है। जो देवता थे शक्ल मनुष्य की, सीरत देवताओं की थी। ऐसा नहीं है
कि देवताओं की कोई 4 भुजाएं, अष्टभुजाएं या इस तरह से कुछ, एक हाथ में शंख, एक में गदा, एक में त्रिशूल और ऐसे करके खड़े रहेंगे क्या? ऐसे करके खड़े रहेंगे तो फिर बाकी कैसे काम कर चलेगा? जब आपने तन में धारण किया है तो कर्म तो जरूर करना पड़े। हाँ, देवी देवताओं की सीरत अर्थात आत्मा के जो गुण, वह निर्विकारी, संपूर्ण, 16 कला से संपूर्ण, 16 श्रृंगारित आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा जिसे कहते हैं। तो सीरत से, शक्ल से तो मनुष्य की है, कर्म अकर्म तो उसमें फिर सजा नहीं खानी पड़ती, निर्विकारी देवी देवता होते। तो बाबा कहते हैं सीरत देवताओं की थी, अब सूरत भल मनुष्य की है, सीरत आसुरी है। कहते हैं ना, ये तो बिल्कुल राक्षसी पना दिखाते हैं, राक्षस जैसे इनकी हरकतें हैं। तो राक्षस जैसी हरकतें अर्थात उसके अवगुण, उसके आसुरी आदतें आत्मा में हैं। तो इसीलिए फिर उसे ऐसा कह देते हैं। बाबा कहते हैं कि जो कुछ भी समझते नहीं हैं कि क्या, कैसा, कब क्या था, अब सूरत भल मनुष्य की है, सीरत आसुरी है। जिसको समझाते हैं वह समझते नहीं है, क्योंकि पारलौकिक बाप को ही नहीं जानते हैं और ही बैठ गाली देते हैं। बाप की ग्लानि करते करते बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए हैं। भारत का डाउनफॉल हो गया है, बिल्कुल ही नीचे गिर गया। ऐसी हालत जब होती है, बाप कहते हैं तब मैं आता हूँ। जब इस तरह की हालत होती है तभी बाबा का ड्रामा में आना है। बाबा कहते हैं तब मैं आता हूँ, अभी तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहा हो, कल्प पहले भी ऐसे ही हूबहू ऐसे ही बैठ समझा होगा, समझाया होगा और ऐसे ही आपने सुना होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही समझाया था। यह देवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है और ब्रह्मा के द्वारा स्थापना स्वयं ईश्वर करा रही है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ब्रह्मा को आपने देखा कि बूढ़ा भी दिखाया है, 3 वो दिखा देते हैं, बूढ़ा दिखाया है ना। तो इस ब्रह्मा की बात, और वह ब्रह्मा इस पतित दुनिया में ही होना, तभी फिर पावन दुनिया का उनके द्वारा स्थापना स्वयं रचता बाप रचना कराते हैं अपनी रचनाओं के द्वारा। बाबा कहते हैं इस तरह से कल्प पहले भी समझाया था, मनुष्य से देवता बन रहे हैं, स्थापना देवी संप्रदाय की हो रही है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि बाप कब आते हैं। सतयुग त्रेता में तुम बड़ी खुशी में प्रारब्ध भोगते हो, फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते। जैसे देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं। त्रेता के अंत में फिर तो जो देवी देवता होते हैं, पूज्य से पुजारी बनते हैं, तो वही फिर उनकी जो प्रारब्ध प्राप्त खत्म हो जाती है। तो त्रेता के अंत में वह सब जो राज्य भाग्य उन्हें मिलता है वो खत्म हो जाता है ना। वाम मार्ग में गिर करके फिर वो देवता नहीं रहते हैं, देवता नहीं, फिर मनुष्य आ जाते हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं यह जो है प्रारब्ध शुरू होती है तो वह जो त्रेता के अंत में खत्म हो जाती, फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, फिर व्यभिचारी होती है। सीढ़ी ठीक बनी हुई है। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है। 3 स्टेजेस होती हैं। भला आपकी जो जिसमें लाइफ नहीं होती, जिसमें जीवन नहीं होता, कपड़े की भी लाइफ एक होती है, नए से पुराना वो भी होता है। ठीक इसी तरह से बाबा कहते हैं ये सतो रजो तमो में हर एक चीज आती है, बनती है, खाद पड़ती जाती है। तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु धारणा कम होती है। कोई में तो समझाने का बिल्कुल अकल ही नहीं है। कोई अच्छे अनुभवी हैं जिनकी धारणा बड़ी अच्छी होती है, नंबरवार तो होते हैं ना। स्टूडेंट एक समान नहीं होते, कुछ ना कुछ नंबर जरूर देखेंगे।
कोई मेरिट में आता है तो कोई फर्स्ट में बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन मेरिट में तो बहुत कम आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि स्टूडेंट भी जो होते हैं तो एक समान नहीं होते, कुछ ना कुछ नंबर जरूर रखेंगे। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, सृष्टि का रचयिता हूँ। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा। याद से ही आत्मा में जो जमी हुई जंक है, जो खाद है, वह निकलेगी। सिर्फ यह समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे। जब सतो प्रधान थे तो 100 सुख थे, दुख नहीं था। प्रकृति भी सतो प्रधान, पावन तन, और दुनिया तो पूरी सुख देने वाली, 5 तत्व भी सुख देने वाले, और आत्माएं भी निर्विकारी सतो प्रधान। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुमको यह सब मिलेगा। यह समझाओ कि तुम भारतवासी ऐसे थे। अभी कलयुग में तमो प्रधान बनी हो, आत्मा में खाद पड़ती है। शरीर में नहीं, शरीर विनाशी है, एक तन छोड़ दूसरा आत्मा 84 में चक्र में आती है। और वह भी जो सबसे जास्ती जन्म जो आदि में ड्रामा में आत्माएं, देवकुल की आत्माएं आती है, उनके सबसे जास्ती जन्म होते। बाबा कहते हैं पवित्र होने बिगर, आत्मा में जो खाद पड़ती है तो पवित्र होने बिगर कोई वहां जा नहीं सकते। नई दुनिया में है ही सतो प्रधान, कपड़ा नया है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना तमो प्रधान हो जाता है। अभी सबका कपड़ा फटने लायक है, सब जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। ये जो शरीर है ना, इसे बाबा ने जड़ी भूत कहा है। यह जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि यह पुराना हो गया है, पतित है। तो जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने हैं। बाबा ने कहा भी है कई बार कि जो जितना उठा है वो उतना गिरेगा भी, और जो जितना गिरा है वो उतना उठेगा भी। सबसे जास्ती भारत ही गिरता है और सबसे जास्ती भारत ही उठता है। नष्टो मोहा बनने की बाबा ने कहा, जीते जी कोई अप्राप्ति, कोई आसक्ति, कोई असंतुष्टि ना रहे। संगम युग पे बाबा यही बातें कहते, जीते जी नष्टो मोहा बनना, किसी भी चीज में आपका प्रेम ना रहे, बुद्धि से, मन से। बाबा कहते हैं इस तरह से बिल्कुल ही गरीब वही बने जो विश्व के मालिक थे, फिर उनको ही साहूकार बनना है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सब धर्म वाले तो बाद में आए हैं। बाप तुमको रियल बात बैठ समझाते हैं। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। तो गॉड यही ट्रुथ जानता है कि हम आत्माओं का गिरना उठना, सदगति दुर्गति, और जो हम आत्माएं ही कर्म कर्म विकर्म कैसे हमारे बनते, कैसे सुख और कैसे दुख होता। तो बाबा कहते हैं यह सब मैं तुमको समझाता हूँ। गीता का देखो कितना मान है, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिर गए हैं, तब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं, सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं, और कोई मनुष्य के द्वारा मनुष्य की सदगति हो नहीं सकती। परमात्मा के द्वारा सर्वात्माओं की सदगति होती है। देवों के देव महादेव, पतियों के पति, और हम आत्माओं का भगवान परमपिता परमात्मा शिव पिता निराकारी। तो उनके ही ज्ञान के द्वारा सर्वात्माओं की सदगति होती है, और वह भी संगम फैलाते। बाबा कहते हैं
पतित पावन आओ, हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं, सब इस तरह से बुलाते हैं ना। पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिर गए हैं, तब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं। बाबा कहते हैं सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं, बाकी शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है, हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। नर से नारायण, नारी से जो लक्ष्मी और मनुष्य से देवता बनाने का जादू। तो यही बाबा कहते हैं कि ज्ञान से देवता बनते हैं। अब सारी दुनिया से वैराग्य है, सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं ना। भक्ति भी सतो प्रधान फिर रजो तमो होती है। यह भी ऐसे है, आधा कल्प दिन आधा कल्प रात गाई जाती है। आधा 12 घंटे की रात 12 घंटे का दिन होता है। 15-15 दिन का जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और जिस तरह से 4 हिस्सों में बटा हुआ है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, ऐसे ही ये जो 1250, 1250, 1250 का ऐसे 2500 वर्ष और 2500 वर्ष दुख, तो ऐसे 5000 वर्ष जैसे कि 4 हिस्सों में बढ़ता है। तो जरूर सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम रात, ऐसे ही यह जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, और यह छोटा सा संगम। तो बाबा कहते आधा कल्प रात गाई जाती है। ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का भी होगा। तुम अभी दिन में जाते हो, भक्ति की रात पूरी होती है। भक्ति में तो बहुत दुख है, उनको रात कहा जाता है। अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में सदगति देने वाला कोई होता नहीं है, और तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानते हैं। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है, हम बाप समान आत्माएं हैं। यह बात कोई भी समझ ना सके, परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मा तन से समझाते हैं। उन्होंने फिर भागीरथ बैल के रूप में दिखाया है। भक्ति काल में भगवान को दिखाया है ना, बैल पे सवारी करते हैं, कैलाशपुरी का रहने वाला है, और भूत प्रेत साथ में सब। उनका जब विवाह होता है तो उसमें सब में भूत प्रेत और सब चीजों को दिखाते हैं। तो देखिए, भागीरथ भगवान का रथ ब्रह्मा को कहा गया है। ब्रह्मा रथ में तन का आधार लेकर के भगवान का रथ अर्थात भागीरथ, फिर वहां दिखा दिया कि भागीरथ ने तप किया, और फिर उसे जो है गंगा को नीचे बुलाया, फिर शिव ने गंगा को अपने केश में समाया, फिर इस तरह से बताते हैं। तो देखिए, पहली बात तो आपके बालों में गंगा का पानी समा जाए, स्थिर होकर भर जाए, यह संभव नहीं। दूसरा, कोई भी बैल पर 24 घंटे सवारी कर उसमें बैठ नहीं सकता। तो ईश्वर का रथ ब्रह्मा तन है, जिसमें वह आते हैं, अवतरित होते हैं। लीस पर कहो, उधार कहो, या जो भी बात कहो, थोड़े समय के लिए उसमें आते हैं। वह ईश्वर का शरीर नहीं, क्योंकि ईश्वर अशरीरी है। वह ब्रह्मा रथ का आधार लेते हैं। बाबा कहते हैं फिर उन्होंने भागीरथ और बैल के रूप में दिखाया है। तो अब बैल की तो बात ही नहीं है। बाप सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में पूरी रीति बैठता नहीं है। मूंझ जाते हैं और फिर वापस उन्हीं बातों में विश्वास करने भी लग जाते हैं। बाबा कहते हैं बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुम मुझे याद करो
और बरसे को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। ना तो गंगा में स्नान करने से विकार विनाश होंगे और ना ही आप इन सब बातों में कि इस तरह से शिव विवाह, सीता विवाह, राम विवाह, ये विवाह, वो विवाह, रावण ऐसा वैसा और वानर सेना, इस तरह से रामायण के उसमें जाना और उन सब चीजों पर देख करके उनको बातें रिपीट करना, मंत्र रिपीट करना, इन सब बातों से हमारे अंतर मन में जो आत्मा में जो हमारी आत्मा रूपी जो विकार बने हैं, आत्मा में जंग पड़ी है, वो इन सब बातों से निकलेगी नहीं जब तक आप इस ज्ञान और इस ज्ञान के द्वारा, परमात्मा के ज्ञान के द्वारा आप इसे धारण ना करें। तो बाबा कहते हैं जब तक तुम मुझे याद नहीं करोगे और वर्षे को याद नहीं करोगे तो तुम्हारे भी कर्म विनाश नहीं होंगे। जब हम वर्षे को याद नहीं करेंगे, अपने बाप को याद नहीं करेंगे, तो हमें उसका एम ऑब्जेक्ट पता नहीं चलेगी। कोई भी बच्चा पढ़ाई करने जाता है तो ऐसा नहीं कि यूं ही हम पढ़ाई करने भेज देते, उसको कुछ ना कुछ फ्यूचर का, आने वाले भविष्य का एम ऑब्जेक्ट होता है, तभी ना वो स्कूल जाता है। तो इसीलिए बाबा को हम क्यों याद करते हैं, वो हमारा कौन है और हमें उससे मिलता क्या है और ये ज्ञान क्या है। इस ज्ञान को यदि हम यथार्थ रीति ना समझें तो फिर कोई धारण भी नहीं करेगा और न कोई पढ़ना भी नहीं चाहेगा और ना ही ईश्वर को याद करेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें क्यों याद करना है। तो पहले इन सब बातों को जानना है। बाबा कहते हैं फिर भी कहते हो भूल जाते हैं। वाह, ऐसे साजन बाबा आपको भूलना चाहिए क्या? स्त्री पति को अथवा बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? यहाँ तुम क्यों भूलते हो आत्मा का साजन? और हम सर्व आत्माओं का बेहद का बाप। तो बाबा कहते हैं कि क्या कभी स्त्री अपने पति को या बच्चे लौकिक जीवन में भी अपने बाप को भूलते हैं क्या? तो यहाँ तुम क्यों भूल जाते हो? कहते भी हो बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, फिर भी भूल जाता हूँ। बाप कहते हैं याद नहीं करेंगे तो अंदर जो कट चढ़ी है वह कैसे निकलेगी। मुख्य बात है ही याद की, अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं है। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हो कि कौन से सन में कौन सा राजा आया, कौन सा क्या हुआ, कहाँ कौन से लोगों ने आकर के चढ़ाई की, कौन सा राज्य उन्होंने लिया, इस तरह से सन और जो है राजाओं के नाम और हड़प्पा और ये सब संस्कृति को हमें याद रखना होता है। तो बाबा कहते हैं कि वह तो स्कूल में जो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं कि कहाँ दुनिया कैसी है, गोल है, चौड़ी है, लंबी है या कितना कैसा डायमेंशनल उसका जो बताते। तो बाबा कहते हैं कि कोई तो बिल्कुल समझते नहीं, वह भी नहीं समझते। तो बाप पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में बैठता नहीं है। अच्छा, बाप और वर्षा तो याद करो कि यह भी भूल जाते हो। चलिए बाबा कहते हैं कि आदि मध्य अंत का जो इस मनुष्य सृष्टि का जो कैसे शुरू होता है, कैसे अंत होता है, अंत और शुरुआत तो कभी भी ये ना खत्म होने वाला आदि अनादि बना बनाया ड्रामा है। लेकिन कैसे आदि मध्य अंत का ड्रामा कैसे आत्मा 84 में आती है, जो भी बाबा हमें इस हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में समझाते हैं। तो बाबा कहते भल वो नहीं समझो, वो बुद्धि में नहीं बैठता। लेकिन आपको उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, बाप को याद करने से क्या मिलेगा और वो हमारा कौन है, तो यह तो याद रहता है कि भूल जाते हो। जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आए उस बाबा को याद नहीं करते। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अब हम यह शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे। यह अंतिम जन्म है। सूक्ष्म बतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो, बैकुंठ में भी देखते हो। जानते हो यह मामा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह तो
पक्की है ना। बाबा ने जो बताया है कि यही फर्स्ट और यही लास्ट में फर्स्ट नंबर पे आते हैं। तो इस तरह से लक्ष्मी नारायण यही मम्मा बाबा बनते हैं। तुम जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो कि यह एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां उनको यह पता नहीं रहता कि सतयुग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, हम उतरते जाएंगे। ज्ञान की बात नहीं रहती है, पुनर्जन्म लेते रहते हैं। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है और कोई के पास नहीं है। यह ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञान का सागर बाप है वही सुनाते हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे हैं ब्राह्मण संप्रदाय, रात दिन का फर्क है। तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो। संपूर्ण निर्विकारी गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है। जब तन का आधार लिया है तो बिना कर्म कोई आत्मा रह नहीं सकती। जब तक तन में प्राण है, जब तक कर्म तो करना ही है। बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे, कर्म भल कोई भी करो। बढ़ई का काम करो व राजाई का करो। राजा जनक का भी गायन है ना, राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। बाप कहते हैं मन मना भव मामेकम याद करो। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से लिंग याद आएगा। शिव कहने से लिंग याद आएगा। और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है, पाठ शरीर से बजाते हैं। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है जो आधा कल्प चलता है। इस समय सभी हैं देह अभिमान में, वहां आत्म अभिमानी होंगे यथा राजा रानी तथा प्रजा। आयु तो कितनी, बाबा कहते आयु तो सबकी बड़ी होती है। गोल्डन एज जैसे कहा 150 वर्ष की आयु जो सतयुग में होती है उसे ही अमरपुरी कहते हैं। अमरपुरी का माना ये नहीं होता है कि किसी की मृत्यु हुई ना हो। मृत्यु होती है लेकिन अपनी आयु को पूरा करने के बाद। आपने देखा भी होगा जब कोई अभी भी इस समय भी ऐसे मनुष्य आत्माएं हैं जो 100 वर्ष की आयु करके जाती हैं तो उनके पीछे फिर उनको खूब खुशी से विदा करते हैं। ढोल धमाके पीट करके, ढोल बजा करके उनको जो है ले जाते हैं और सभी के मुख से ये निकलते हैं कि इन्होंने अपना समय जो था, जितनी आयु थी, इन्होंने पूरी की। तो फिर वही जो बाबा कहते कि सतयुग में जो गोल्डन एज होती है वही सतयुग, वही अमरपुरी है। और अमरनाथ आकर हमें अमर कथा सुनाकर अमरपुरी का राज्य भाग देते हैं, है ना। उसे ही फिर बैकुंठ कहा जाता। बाबा जहाँ दुख नाम का नाम भी ना, नामो निशान दुख ना हो, नाम मात्र का भी दुख ना हो किसी को भी। ऐसा नहीं कि किसी एक को दुख हो, नहीं, किसी को भी नहीं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आत्म अभिमानी होंगे। हाँ, तो आयु तो सबकी बड़ी होती है। यहाँ आयु सबकी कम है, कोई ठिकाना नहीं आयु का। क्यों? क्योंकि तमो प्रधान होने से, विकारों में गिरने से आयु भी कम होती है और आत्मा का बल भी एकदम खत्म होने के जैसा हो जाता है, नाम मात्र का रहता है। और विकारों से आयु कम, तमो प्रधान आयरन एज में हो जाते हैं। तो बाप सम्मुख बैठ बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, हे आत्माओं, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है, धारणा आत्मा में होती है। बाबा को शरीर तो है नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है। तो अब वो ज्ञान रख करके करेंगे भी क्या जब उनको आना ही नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं कि वो ज्ञान तो फिर मैं आकर अपने बच्चों को ही दूंगा ना।
बाबा थोड़े ना जो इधर आकर के अपना राजाई लेते हैं, डबल सरताज बनते हैं, है ना। बाबा तो हमें सिर्फ देते 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 ही है ना। तो बाबा कहते हैं कि मुझे तो कोई शरीर है नहीं, लेकिन आत्मा में ज्ञान है और आत्मा ही ज्ञान लेती है। आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है, वह पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा आत्मा ही लेती है। इसलिए बाबा ने काम दिया था कि परमात्मा की महिमा और बच्चों की महिमा लिखकर आओ। समझे इस बात को। परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लिखकर आओ। दोनों की अलग अलग है। श्री कृष्ण की अलग महिमा है, वह साकार वह निराकार। कृष्ण साकारी है और परमात्मा निराकारी है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं वह साकार और वह निराकार। इतना गुणवान किसने बनाया? जरूर कहेंगे परमात्मा ने बनाया। इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुमको बाप सिखला रहे हैं, पीछे फिर प्रारब्ध भोगते हैं। सतयुग में तो कोई भी नहीं सिखलाएंगे, भक्ति मार्ग की सामग्री ही खत्म हो जाती है। और देख भी रहे हैं ये शिक्षा, ये जो भी भक्ति है वह सब ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बाबा कहते ये सब सामग्री खत्म हो जाती, क्योंकि वहां जरूरत ही नहीं ना, दरकार ही नहीं है। तो इस दुनिया से वैराग्य भी चाहिए, अर्थात देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। नंगे आए थे नंगे जाना है। आत्मा अशरीरी आई थी, अशरीरी ही जाएगी। तन के साथ आत्मा उड़ नहीं सकती है। और ऐसे फिर दिखा देते हैं कि दुनिया स्वर्ग में बसेगी, तो स्वर्ग में कोई दुनिया होती नहीं है। यहाँ ही स्वर्ग है, यहाँ ही नर्क है। कोई भी मनुष्य आत्माएं जो इस तन को, चाहे वो देव आत्माएं हो, चाहे धर्मात्मा परमात्मा, कोई भी आत्माएं हो, वो ऊपर में स्वर्ग में रहने जैसा, बादलों में रहने जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तन के साथ आप बादलों में नहीं रह सकते हैं, नीचे नहीं गिर जाएंगे। तो जैसे हम आए थे वैसे ही जाना है। स्वर्ग यहाँ है, नरक भी यही है। अब स्वर्ग को वापस लाना है, नरक को खत्म करना है। तो उसके लिए आपको अपनी अवस्था, अपने जो आत्मा है उसको निर्विकारी बनना होगा और सतो प्रधान अवस्था अपनी बनानी होगी। तभी यह प्रकृति भी अपना स्वरूप बदल सतो प्रधान बनती है, सब सुख देने वाली। तो बाबा कहते हैं जैसे आए थे वैसे जाना है। यह पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। बस यह याद की मेहनत करते रहो, इसमें ही फेल होते हैं। याद करते नहीं है, जो भी समझने के लिए आते हैं उनको भी यही समझाना है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो याद से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। विष्णुपुरी ही स्वर्गपुरी है। तो जितना हो सके बाप को याद करो। जिस बाप को आधा कल्प याद किया है, अब वह सम्मुख आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो। उनको कोई भी जानते नहीं है, खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई विरला जानते और निश्चय करते हैं। निश्चय कर लेते हैं तो पुरुषार्थ कर वर्षा पा लेते हैं। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। विकर्म कोई भी नहीं करना है। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा, मेरा बाबा, सबका बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहला बच्चों से कहा, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो लेकिन बाप की याद में रहकर करना है।
कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा बाबा ने कहा, यह पुराना कपड़ा शरीर जो जड़ीभूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव सदा टेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। और कहना भी उसे बनता है जो अपने में धारण कर स्वरूप बनता है। बाबा कहते हैं कहना सहज होता है, करने में मेहनत है, मेहनत का फल अच्छा होता है। लेकिन यदि दूसरों को कहते हो, स्वयं करते नहीं, तो सर्विस के साथ साथ डिसर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है कि नहीं? ऐसे कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज का स्लोगन बाबा ने कहा, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। अनेकता में एकता। अभी हम अनेक हैं, इसीलिए एकता ना होने के कारण दुखी हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है? बहुत मनुष्य यह प्रश्न पूछते हैं कि जब पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद को पाते हैं तो फिर वहां क्या कारण बनता जो हम नीचे गिरते हैं? भल हम कहते हैं कि यह हार और जीत का खेल है। इसमें चढ़ती कला और उतरती कला होने का कोई कारण जरूर है, जिस कारण के आधार पर यह खेल चलता है। जैसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं, वैसे गिरने का भी कारण जरूर है। अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है। जैसे परमात्मा कहता है, मुझे याद करो तो मैं तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति पद दूंगा। वैसे ही जब बॉडी कॉन्शियस हो, परमात्मा को भूलते हैं। जब हम अपने शरीर की स्मृति में आते हैं और आत्मा की विस्मृति में जाते हैं, तो अपने परमात्मा को भूलते हैं। बॉडी कॉन्शियस हो तो भूलने से फिर हम गिरते हैं, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर 5 विकारों में फंसने से दुख उठाते हैं। तो यह हुआ अपना दोष, ना कि रचता का दोष है। जो लोग कहते हैं दुख सुख परमात्मा ही देता है, यह कहना बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा सुख रचना है, ना कि दुख रचता। सुख रचना है बाबा, दुख रचता नहीं है। बाकी हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं और भ्रष्ट कर्म से दुख भोगते हैं। बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्म का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है, परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख दुख दोनों परमात्मा देता है। नहीं, परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है, बाकी गिराने वाली माया है। बाबा कहते हैं हमारे साथ हैं। चढ़ती कला में कौन है हमारे साथ? परमात्मा। बाकी गिराने वाली माया है। कॉमन रीति में भी कोई साथ अथवा मदद लेते हैं सुख के लिए। जब दुख आता है तो कभी कभार मना लेते हैं। यदि हम हमेशा उनकी याद में रहें तो दुख हो ही ना, लेकिन उनको सिर्फ इसीलिए मना लेते हैं कि हम दुखी ना हो। या दुखी होते हैं तब मना लेते हैं ताकि वो नाराज ना हो। तो कॉमन रीति में कोई साथ अथवा मदद लेते हैं सुख के लिए। बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसका साथ नहीं लेते। बाकी तो जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा फल की रिजल्ट। कर्म श्रेष्ठ है। तो इस ड्रामा के अंदर
दुख सुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज्य को नहीं जानते हैं। अच्छा, ओम शांति।